हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमारे आस पड़ोस में आज भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और इसके इन्वेस्टमेंट से हमें क्या बेनिफिट है। तो कुछ कुछ बेनिफिट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है स्टॉक मार्केट ने लोगों को रिटर्न दिए हैं, कैसे कैसे रिटर्न दिए हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। हम डिस्कस करेंगे कि एफडी से किस तरीके से ये अच्छा है और कंपैरिजन करके दिखाएंगे आपको। हम आपको लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न की जानकारी देंगे और इसके साथ ही हम आपको सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताएंगे यहाँ पे, और किस तरीके से ये सबसे सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास जो इसको बनाता है, इसका रिटर्न जो हमेशा से ही इन्फ्लेशन को बीट करता आया है। और इसीलिए हम यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि एफडी में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। और इसके ही साथ हम थोड़े से अपने ज्ञान को और बढ़ा लेते हैं, और जितना मेरे पास है जो थोड़ा बहुत भी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मैं दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, क्योंकि आई थिंक मैं मानता हूँ इस बात को कि प्रेजेंटेशन के थ्रू समझना थोड़ा इजी रहता है और शायद समझाना भी इजी रहता है। तो देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को क्या समझ में आता है। और अगर कुछ बातें इस बीच में ना समझ में आए तो दोस्तों इसको कमेंट करके ज़रूर आप मुझे बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों को वीडियो से क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको वो चीज़ें समझाई जा सके, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो आप अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आइए। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल टू अर्न हायर रिटर्न। तो किस तरीके से ये बीट करता है एफडीज़ को, ये आज इस चीज़ से ये क्या फ़ायदा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि मैंने लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं कि द प्राइमरी रीज़न मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज़ द potential higher return compared to the alternative such as a bank certificates of deposit, gold and treasury bonds। तो करेंटली आप देख सकते हैं कि एफडी रिटर्न कितना है, कहीं 5.5 से 7 करीब करीब इतना ही है आई थिंक ज़्यादातर बैंकों में। और जो इन्फ्लेशन रेट है, अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो 7.1 है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है सभी लोगों को 7% एफडी रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है आपका एफडी रिटर्न। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कल जब जो चीज़ आप 100 रुपये में आज ख़रीद रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन 7% के रेट से बढ़ता है तो अगले साल वही चीज़ 107 रुपये की होगी। तो क्या आपका पैसा बढ़ा? नहीं बढ़ा। आपको एफडी से 105 रुपये मिले, तो आज भी फिर इसके बावजूद आप रिटर्न एफडी रिटर्न के बावजूद आप 2 रुपये के नुकसान में हैं। तो आप 2 रुपये कहाँ से लाएंगे ये बताइए। अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आपके पैसे की जो वैल्यू घट रही है वो आप कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। तो उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है, जिसे हम बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं। तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो इसी को कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, आपको यहाँ से बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है बहुत अच्छा आपके लिए प्रेजेंटेशन लाने की, ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। ईजी वे में समझ में आना ही मेरा मेन मोटो है। तो प्रिंसिपल
आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो $1000 है। देन इंटरेस्ट अगर कंपाउंड ना हो रहा हो, मींस कि एफडी रिटर्न्स आप देख सकते हैं 20 साल में जो $3000 हुआ। ओके, एंड देन जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आया वो मोर देन $7000 हुआ। तो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है। उसी 20 साल में उसी प्रिंसिपल का डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है एज़ कंपेयर टू एफडी। ओके, तो ये बेनिफिट है आपका, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन से आपको बचाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन आपके पैसे को डीवैल्यूड करता है, और डीवैल्यू होने पे आप उतने रुपए में ही सेम सामान नहीं खरीद सकते। जो आप आज खरीद रहे हैं अगले साल आप उतना ही सामान नहीं खरीद सकते उतने पैसों में। तो इससे प्रोटेक्ट करता है आपको, क्योंकि हमेशा से ही हमने ये देखा है कि स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न है वो जनरली एफडी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये मैंने आपके लिए एक कैलकुलेशन सीट तैयार करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, कि यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वैल्यू, इनिशियल वैल्यू स्टॉक मार्केट की जब स्टार्ट हुआ था वो 275 था, और आज की डेट में 17,340 है। तो ये 30 ईयर्स के ड्यूरेशन में इसने कितने परसेंट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न दिया? तो ये दोस्तों 14.81% का CAGR रिटर्न इन्होंने हमें दिया, मार्केट ने। तो मीन्स लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है आपको रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, हिस्टोरिकली हम इस चीज़ को जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें इंडेक्स किस तरीके से रिटर्न देता है, मार्केट किस तरीके से रिटर्न देता है। तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए एक बेहतरीन चार्ट बनाया है, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। जैसे निफ्टी 50 का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो डायरेक्ट अगर हम इंडेक्स को देखें तो ये पूरे इकनॉमी को शो करता है कि इकनॉमी जो है 1991 से, जब से मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, तब से जो है कि हमारी इकनॉमी एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बढ़ती रही है। तो ये 14% के रिटर्न जो इसने दिया है 30 ईयर में, तो ये देखिए कि किस तरीके से इसका मूवमेंट अप ट्रेंड में ही है तब से। बीच में बहुत सारे हिकअप्स आते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगना चार गुना ही हो जाएगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप सोचेंगे कि 1 साल 2 साल में आपका रिटर्न बन जाएगा, तो वो मे बी किसी किसी केस में बन जाएगा, लेकिन हर केस में नहीं बनेगा। तो पेशेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और इन्वेस्टिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई वन डे में जो है मिलीनियर बन नहीं सकता है इस स्टॉक मार्केट में भी। आपको लॉन्ग टर्म में आपको बाय राइट एंड सिट टाइट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको ख़रीद के उसको बैठना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आपको जो है रिटर्न बनेगा। एक बेनिफिट जो यहाँ पे और है, डाइवर्सिफिकेशन, कि हमें यहाँ पे सारा पैसा अगर एक ही जगह लगा देंगे तो वहाँ पे डूबने का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन हमें स्टॉक मार्केट में अपने आप मिल जाती है। हमारे पास इतने शेयर हैं, हम अलग अलग तरह के शेयर खरीद सकते हैं, किसी भी तरह के शेयर में हम पैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिलती है एक सेक्टरल ड्रॉडाउन से, कि अगर मान लीजिए आपने आईटी के ही सारे शेयर खरीद लिए, या रियल्टी के सारे शेयर खरीद लिए, या एफएमसीजी के ही सारे शेयर खरीद लिए, तो अगर एक सेक्टर गिरता है तो आपको सारा नुकसान उसी में बेयर करना पड़ेगा। लेकिन हम तीनों में ही अगर अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर दें तो तब जो है कि हमारा रिस्क अपने आप जो है मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम 100 रुपये को 3 जगह डाइवर्ट करेंगे तो हमारा रिस्क 33.33% का रहेगा। ओके, अगर हम वही 100 रुपये अगर एक ही जगह डाल दें तो पूरा 100% का जो रिस्क है हमारा वो एक शेयर में हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिलता है दोस्तों। एक
जो बेनिफिट है वो है कि एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है आपकी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब एक शेयर हमने ख़रीदा, उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वो कंपनी हमको डिविडेंड भी दे रही है, मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई, हमारी पॉकेट मनी हमारी निकलनी शुरू हो गई। आपको मैं अपना रियल एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस, ओके। बट मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में मैंने आईटीसी ख़रीदा है। तो आईटीसी पिछले साल करीब 200, 212, 13, 20 इसी के आसपास वो मूव कर रहा था। तो हम लोगों ने इसको ख़रीदा फॉर इज़ अ गुड डिविडेंड काइंड ऑफ स्टॉक। तो डिविडेंड हमेशा इसका डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर जो एफडी रिटर्न के आसपास रहता है। तो हमने ये सोचा कि एफडी का रिटर्न तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, बाकी गिरना है नहीं इसको, क्योंकि गिर सकता है बट गिरना नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी इसकी स्टडी करी थी। तो इसके सारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छे चल रहे थे, हर एक इसका सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है, और इस बार भी इसका रिज़ल्ट जो है पहले से बेहतर है। तो डिविडेंड जो प्रोवाइड कर रही है वो हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम हो गया। उसके बाद तब से लेके अब तक आईटीसी जो है 30 से 40% का रिटर्न दे चुका है। आज वो 310 और 11 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो तो दोस्तों यहाँ पे ये बेनिफिट भी है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो अपने आप जो है आपके पास आ जाती है, और धीरे धीरे वो स्टॉक जो है अपने आप फ्री होता चला जाता है। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये का लिया और हर साल वो आपको 5% का डिविडेंड दे रही है, तो अगले साल 5 रुपये तो आपको आ गए, तो वो 95 का ही तो रहा। तो आप सोच सकते हैं किस तरह के बेनिफिट्स हमें स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये चीज़ें जो है अगर कोई पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो फिर वो हमेशा ही डरता रहेगा, हमेशा ही वो स्टॉक मार्केट से दूर रहेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ये जो पहुंच है, ये जो नॉलेज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। बहुत सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे दोस्तों। आई नो कि आप सर्च मारेंगे तो लाखों वीडियो शायद आ जाएं इस टॉपिक से रिलेटेड, पर मे भी हो सकता है कि मेरे किसी जानकार के पास जानकारी ना हो, जो मेरे टच में हो, जो मेरे चैनल को लाइक कर रखा हो, तो उसको ये वीडियो मिलेगी, तो वो तो एटलीस्ट देखेगा ना कि मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये मोटिव है कि फिर उसके कुछ दोस्त होंगे, वो उनको बोलेगा देखने के लिए। इस तरीके से नॉलेज जो है डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ती चली जाएगी लोगों की, ये वीडियो के थ्रू शेयर होता चला जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिसके पास अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो प्रॉपर तरीके से हम उसको अगर लोगों को दें, तो ये हमारा देश जो है काफ़ी बेनिफिट ले सकता है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट जो है लिक्विडिटी। दोस्तों आप जैसे एफडी में एनी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। मोस्टली लोग इसीलिए पैसा रखते हैं कि हमें इमरजेंसी में फ़ंड की ज़रूरत हो तो हम उसे निकाल सकें। तो वो बेनिफिट हमें स्टॉक मार्केट अब प्रोवाइड करता है। पहले फिज़िकल होता था, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप किसी भी दिन जब भी ट्रेडिंग चलती है, आप अपना जो शेयर बेच के उसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो ये जो एक बेनिफिट है, ये भी मार्केट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है कि लोगों को मार्केट एक एक जुए की दुकान लगता है, जुए कैसीनो लगता है। वो लोग इसको क्यों लॉटरी सिस्टम कहते हैं? ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। अगर आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, ज्ञान लेते हैं, इन सब चीज़ों का चार्ट की स्टडी करते हैं, तो आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसीलिए है कि आपको ये बताया जा सके कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट्स हैं आपके। ठीक है, नुकसान तभी होता है जब आप गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, लेकिन जो लोग लालच के साथ आते हैं, जो लोग ग्रीड के साथ आते हैं, और तो उनके साथ फियर भी साथ में आता है। तो ग्रीड और फियर जो है उन लोगों का पैसा डुबा देता है। तो मार्केट में पैसा सिर्फ उसका बनता है जो पेशेंस के साथ शेयर खरीदता है और लेके उसे बैठा रहता है। तो
नेक्स्ट जो डर होता है लोगों का कि क्या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, इस स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे सेबी एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सारे नियम कानून बनाती है, और जितने भी लीगल इश्यूज़ होते हैं वो सारे कंपनी के ऊपर जितने भी लीगल केसेस होंगे या कुछ भी होगा वो सेबी की नज़रों में रहते हैं। और टाइम टाइम पे जो है सेबी कम कंपनीज़ पे जो है एक्शन लेती रहती है। तो आपको इस चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा इस पे कंट्रोल है, गवर्नमेंट का पूरी कंपनीज़ पे कंट्रोल है। समटाइम्स कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कंपनीज़ में, बट मत अब सोच सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो सभी लोग तो अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरीके से कंपनीज़ भी 5,000 से ऊपर कंपनी है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपने 20 कंपनियां ली हैं तो हो सकता है कि एक दो कंपनियां ख़राब निकल जाएं, लेकिन 20 की 20 ख़राब नहीं हो सकती। और हमें रिटर्न जनरेट करने के लिए इतनी कंपनी, एक दो कंपनी ही बहुत हैं। एक एक दो कंपनी हमें इतना इतना रिटर्न दे देती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर राकेश झुनझुनवाला को किसी ने अमीर बनाया तो आप उस स्टॉक को जानते हैं, विजय केडिया को अगर किसी ने अमीर बनाया तो आप उस स्टॉक को भी जानते हैं। तो इन लोगों को जो रिच बनाने वाले स्टॉक हैं वो बहुत सारे स्टॉक नहीं हुआ करते थे, वो कुछ ही स्टॉक हुआ करते थे। तो हमें भी बहुत सारे स्टॉक की ज़रूरत नहीं है अपना पैसे को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो डोंट वरी अबाउट इट कि इस पे किसका कंट्रोल है। स्टॉक मार्केट इज टोटली प्रोटेक्टेड बाय सेबी, और ये जितने भी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाती है। अब सब जगह सारी बेनिफिट्स तो मैंने गिनवा दिए, और सब जगह खाली बेनिफिट तो होते नहीं, बेनिफिट के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो थोड़ा सा डीमेरिट्स के ऊपर भी चर्चा कर लें दोस्तों, क्या इरादा है। तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि बेनिफिट्स तो है ही, बट कुछ नेगेटिव थिंग्स भी हैं इसमें, कि जैसे कि रिस्क हाई होता है, बट हम रिस्क को कम कर सकते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क की बात हम कर सकते हैं कि रिस्क कितना भी हो, बट हम एक कैलकुलेटेड वे में अगर रिस्क लें तो वी कैन मिटिगेट द रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट। जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है, बहुत इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होते हैं कि हमने ख़रीदा और वो काफ़ी डाउन आ गए, तो इस तरह का रिस्क है। यहाँ पे हाई ब्रोकरेज है, लो मार्जिन है, बट आजकल हाई ब्रोकरेज और लो मार्जिन को हम जो है डिमेरिट में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स इतने सारे आ गए हैं कि आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो जीरोधा है या बहुत सारे और भी हमारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, तो आप उन पे भी अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जीरोधा का अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो जीरोधा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक के भी और HDFC बैंक, इन सब के भी डीमैट अकाउंट्स हैं, बट ये थोड़ा सा चार्जेबल है, क्योंकि ये आपको जो है कि RM फैसिलिटीज़ देते हैं, बैंक फैसिलिटीज़ होती है इनमें, दैट्स वाई ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ते हैं। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस, आपको जिस पे फेथ हो आप वो वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी जो कमी होती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती और वो स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। तो जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी और आप उस फील्ड में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहले स्टॉक मार्केट की स्टडी करें। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मेरी सीरीज़ चालू हो चुकी है, आपके लिए मैं भी बहुत सारी वीडियोस अब बनाऊंगा। तो हम धीरे धीरे जो है नॉलेज गेन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उससे पहले बिना नॉलेज लिए आप अगर स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जो है लॉस लेके ही बाहर निकलेंगे, या फिर आप जो है स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहेंगे। तो ऐसा ना हो, तो इससे पहले कि आपको कोई हानि हो, आप जो है थोड़ी सी स्टडी कर लें, ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए स्टॉक मार्केट की कि कैसे काम करता है।
और दोस्तों मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता हूँ। हाँ, हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, कुछ समय के कुछ महीने के ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इन्वेस्टिंग तो हमारी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है ही, वो तो होना ही चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होना चाहिए, और पोर्टफोलियो के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। उसके लिए भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है ये थोड़ा सा। आपको एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है एक अच्छे रिटर्न के लिए, क्योंकि यहाँ कई बार स्टॉक ने हज़ार गुना 1,500 गुना भी रिटर्न दिए हैं। तो वो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी तो क्वेश्चनेबल हमेशा से रही है, बट बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी मैनेजमेंट जो है इतना टॉप क्लास का है कि उन्होंने लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न भी दिए हैं। तो सभी मैनेजमेंट पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते, और सभी मैनेजमेंट को हम नकार भी नहीं सकते कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमें उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी, और मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे दोस्तों हम। धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज जो है इसको फंडामेंटल कैसे स्टडी करना है स्टॉक्स को, कंपनीज़ को, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ के ऊपर भी जो है डिस्कशन करते जाएंगे, वीडियोस बनाते जाएंगे। तो आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी यहाँ से। सो गाइज़, आज के लिए वैसे वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मेरा मानना है कि वीडियो लंबा होना मैटर नहीं करता, नॉलेज मिलना मैटर करता है। तो आप लोग नॉलेज गेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे कि कैसे ये निफ्टी आपको इतने परसेंट, 14% समथिंग का जो रिटर्न हम दिखा रहे थे, वो कैसे कैलकुलेट किया देखिए। जैसे कि यहाँ पे ये निफ्टी स्टार्ट हुआ 278 दिखा रहा है, हमने 5 कुछ लिया था, और यहाँ पे 7,340 समथिंग लिया था। तो ये इसको ऊपर तक गया था, बट अभी इसका 7,340 समथिंग हम लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 275 और 17,340 और 30 ईयर का टाइम पीरियड। तो ये इस तरीके से जो है दोस्तों 14% का CAGR ये निकल के आया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतर रिटर्न है कि अगर ये 14% का मार्केट में भी अगर आप पैसा लगाते हो, आप स्टॉक नहीं खरीदते, सिर्फ आप इंडेक्स में पैसा लगाते हो, तो भी आपको मिनिमम 14% के अप्रॉक्स रिटर्न मिलने की संभावना है फ्यूचर में, इन लॉन्ग टर्म। तो गाइस आप देख सकते हैं कि FD से कितने गुना रिटर्न है यहाँ पे। और ये FD जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट देता है, यहाँ आपको जो है कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट मिलता है, और कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो ग्रो करता है। सो गाइज़, आई होप कि काफ़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर कर पाया हूँ कि आपको इन्वेस्टिंग क्यों शुरू करनी चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि मेरे वीडियोस के साथ आप बने रहे, लास्ट तक आपने वीडियोस को देखा, और आपको जो भी मैं यहाँ से प्रोवाइड कर पाया, मैं बहुत इससे मुझे बहुत खुशी मिली कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर पाया यहाँ पे। तो दोस्तों सपोर्ट करें मुझे, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं वीडियोस में जो डीपली नहीं घुस सकता कि किस तरीके से मैं आपके लिए क्या करूं। तो मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग जो है मेरे चैनल से काफ़ी कुछ गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। फर्दर मैं आपके लिए नया टॉपिक, नया नॉलेजेबल वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, तब तक मैं ब्रेकआउट शेयर्स आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, और हम वहाँ से भी काफ़ी लर्निंग ले सकेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट की स्टडी करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।